कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये हमारा यौम स्याह है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 9 मई को एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क में जो पुरतशद्दुद हमले किए गए, उसमें जिन्ना हाउस को भी जलाया गया। सानिया 9 मई को पूरा एक साल गुजर गया। सियासी जमात के शरपसंद अनासर ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर बेरहमी से जला डाला था। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों की तरफ से पुरजोर मजम्मत की गई। और 9 मई का सानिया जो है, जो इस वक्त स्लोगन दिया गया है, नेवर अगेन, 9 मई नेवर अगेन, और पूरी पाकिस्तानी कौम इस स्लोगन के साथ खड़ी है। ये देखना नहीं चाहती, पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी हैं। जो इस के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अगर माफ़ी के दरवाज़े खुले हैं, कौम से खुले दिल से माफ़ी मांगे और तमीरी सियासत में आए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये तो बहुत उन्होंने ऑप्शन दे दी है कि कौम के सामने माफ़ी मांगे और तमीरी सियासत में किरदार अदा करें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो गलती होती है, जो बड़ा आदमी होता है ना, वो सॉरी कर लेता है, वो माफ़ी मांग लेता है, ठीक है ना, कि जी ठीक है, हमारे वर्कर से या हमारे बंदों से गलती हुई है तो माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि चेयरमैन PTI साहब ने भी अच्छा कहा है अल्फाज में कि जिन्होंने ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो यकीनन जिन्होंने ये किरदार अदा किया है, नुकसान पहुँचाया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मुल्क की तमीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेना चाहिए। ये मुल्क है तो हम हैं, पाक फ़ौज है तो हम हैं। वो सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, ठीक है ना। तो जानों की कुर्बानियाँ देने वाले और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले, उनका साथ देना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। आप माजी में भी देखते आए हैं कि हर सियासी जमात जो थी वो अपना क्रिटिसाइज करती रही है, लेकिन ये जो रेड लाइन आज तक किसी सियासी जमात ने इसको क्रॉस नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज की ग्रेटनेस थी कि उनकी खामोशी थी, यार ये अपने आप चुप हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हद अबूर कर दी। जब एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, हद अबूर हो जाती है, तो फिर सब्र का पैमाना सिर्फ फ़ौज का नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम का लबरेज हो गया है। और वो पाकिस्तानी कौम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है, तीनों अफवाज के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे वक्त आएंगे और पाकिस्तान अमन का गवारा बनेगा। पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में जो है फ़ौज किरदार अदा कर रही है। तमाम मुसीबतें आती हैं तो फ़ौज की तरफ देखा जाता है, ठीक है ना। उसी को यार हम बुरा कहते हैं तो नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ तमाम सियासतदानों को आएँ, इस मुल्क की तामीर करें और तमीरी सियासत करें। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आप माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े नाम को IQ हॉस्पिटल को लेके भी लीड कर रहे हैं और बड़ी जगहों पे आपको देखा जाता है। आप यूथ को मैसेज क्या देंगे? मैं सीधी सी बात हूँ, क्योंकि यूथ जो है ना वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि मुस्बत जो है पहलुओं पर गौर करें, इस मुल्क की तमीर व तरक्की में किरदार अदा करें। जी, मेरा तो आज जिन्ना हाउस में हम आए हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट की डेलीगेशन लेके, और मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है, टूट चुका है। ये हमारे कायद की रिहाइश गाह थी, हमने अपने कायद की क्या इज़्ज़त की है और सियासत को हम किस नहज पे ले गए हैं कि अब जलाओ घेराव करके एक दूसरे को मार के जला के फिर हम अपने कलेजे ठंडे करते हैं। तो मैं इस किस्म की सियासत को कंडेम करता हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये भी जो हमारा डेलीगेशन आज आए, मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सहाफ़ी पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं, और जब भी इस तरह का कोई रियासत पे हमला होगा तो रियासत सहाफ़ियों को अपने साथ पाएगी। और ये जो 9 मई का मुकदमा है, ये सिर्फ एक इदारे का या अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये इस पूरी कौम का, एक एक शहरी का मुकदमा है। कायदे आज़म हम सबको प्यारे हैं, हमारे शोहदा हम सबको प्यारे हैं। ये कुछ रेड लाइंस हैं जो कि क्रॉस हुई हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है।
और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे करम करे और ये जो सियासत की जगह नफ़रत फैल चुकी है ये किसी तरीके से हमारे मुल्क से निकल। देखिए, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी जब वो इंतशार या वायलेंस की तरफ जाते हैं तो फिर वो सियासत नहीं रहती, वो इंतहा पसंदी या शर पसंदी के ज़ुमरे में आती है। तो कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान में सियासत करना चाहती है, अपना इजहार राय करना चाहती है, वो उसका हक है और हमारा आइन इस हक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। लेकिन ये किसी को हक नहीं कि किसी के घर को जला दें, हमारे शोहदा की बेहुरमती करें, लोगों की गालम गलोच करें, झूठे इल्ज़ाम लगाएं, फेक न्यूज़ फैलाएं। ये मेरे ख्याल में ये वाक़या तमाम सियासी जमातों के लिए एक लेसन होना चाहिए कि कुछ लिमिट्स हैं जो उनको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और जब ये लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो शायद वो सियासी जमातें चाहे वो पॉपुलर भी हों तो उनकी सियासत मिट्टी में मिल जाती है।